Good morning, dear students. This is Sudhi Shukla. Hope you are well. So let's start our discussion for the topic telemetry. Telemetry. Dear students, in our previous discussion, we come to know that what are the functions which are performed by TT and C subsystem. और हमने डायग्राम भी देखा जहाँ से डायग्राम को देख के हम ये पता कर पाए कि किस प्रकार से जो सिग्नल हैं वो रिसीव्ड करते हैं टेलीमेट्री और ट्रैकिंग पार्ट्स, और वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कंप्यूटर्स जो हैं फॉर एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल उनके साथ, और वो कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टेलीकमांड ट्रांसमीटर के थ्रू सैटेलाइट को, जिससे कि जो भी एरर्स हैं उसको रेड्यूस कर पाएँ, जो भी लैकनेस है उसको रिमूव कर पाएँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रबल शूट आउट हो पाएँ, शॉर्ट आउट हो पाएँ, जो भी जैसे इंफॉर्मेशंस हमें कन्वे करनी है, सैटेलाइट को कमांड देना है, वो हम इस TT&C के जरिए करते हैं। तो उसी TT&C में एक जो सब सिस्टम है या एक सिस्टम है वो है टेलीमेट्री सिस्टम। तो जनरली टेलीमेट्री सिस्टम कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम मेनी सेंसर्स एंड सेंड दिस डेटा to the controlling earth station. It includes many number of sensors, and that telemetry system, dear students, that telemetry system collect the information or data from all the sensors, and while collecting these informations or these datas, that system, telemetry system, send this data to the controlling earth station for further processing. So the sensors are mounted on the satellite and they monitor, means that telemetry system consists of many number of sensors. That sensor are mounted on the satellite, and what they monitor, first the pressure in a fuel tank, the pressure in a fuel tank, फ्यूल टैंक का स्टेटस क्या है। स्टेटस टर्म हमने TT&C में यूज किया था। स्टेटस मीन्स इन्हीं सबसे रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो होना चाहिए, उसमें कोई बैठा तो है नहीं सैटेलाइट में जो कि रेगुलरली 20 साल 25 साल तक बताता रहेगा आपको। नेचुरली कोई नहीं बैठा है, लेकिन आर्टिफिशियली तो हम बैठा सकते हैं, और हमने किसको बैठा दिया, सेंसर्स को बैठा दिया, जो कि हमें बताएंगे कि फ्यूल का स्टेटस क्या है, फ्यूल टैंक में किसकी लैकनेस है, क्या कुछ इश्यू है, प्रेशर कितना है फ्यूल टैंक का। तो वो कौन मॉनिटर करेगा, सेंसर मॉनिटर करेगा। तो these are the functions which are performed by the sensors. So next is voltage and currents in the power conditioning unit. Power conditioning unit. This is the second point that tells the voltage and currents in the power conditioning unit. Dear students, वोल्टेज एंड करंट वी ऑल नो कि जो हम उसमें कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं सैटेलाइट में, डेट कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर बेसिकली वी आर यूजिंग इन द सैटेलाइट फॉर इट्स ऑपरेशन और फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो उनमें जो पावर कंडीशनिंग यूनिट है जो कि कंट्रोल कर रही है, जो कि सप्लाई कर रही है वोल्टेज या करंट, तो उसमें कितनी वोल्टेज या करंट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी एक अलग सेंसर है जो कि सेंस कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वोल्टेज एंड करंट इन द पावर कंडीशनिंग यूनिट। मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट which a sensor is going to monitor. The next is current drawn by each subsystem. Current
drawn by each subsystem. कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, कोई सब सिस्टम है उसकी कितनी करंट रिक्वायरमेंट है, कितनी करंट वो ड्रॉन करेगा, या एट अ टाइम कितना कर रहा है। लेट सपोज हमने यहाँ सब चीज़ें सही करके भेजी, लेकिन वहाँ पे स्पेस से पहुँचने के बाद ऑल द थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड, बट वी पुट आवर हैंड टू कंट्रोल ऑल दोज थिंग्स। तो उसके लिए हमने इसी सिस्टम को बना रखा है, जहाँ पे हमने डिफरेंट तरह के सेंसर्स का यूज किया है, एंड दे विल मॉनिटर रेगुलरली फॉर कंप्लीट लाइफ स्पैन ऑफ द सैटेलाइट। अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती है तो बीच में इसके स्क्राफ्ट से जाकर उन चीज़ों को सही करते हैं जो कि मेजर होते हैं, लेकिन जनरली ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेंसर ये भी मॉनिटर करता है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय सब सिस्टम। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो टेल्स द क्रिटिकल voltage and currents in the communication electronics this was also one of the point कि क्रिटिकल वोल्टेज और करंट जो है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंगली कितना क्रिटिकल वोल्टेज और करंट है, ये भी कौन बताएगा? सेंसर ही बताएगा, जो मॉनिटर करेगा। फिर टेम्परेचर ऑफ अदर सबसिस्टम, temperature of the other subsystems। अब जितने सबसिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं, नो डाउट हीट तो जनरेट ही होगा, और मेनी कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सेंसर सेंस करेगा टेम्परेचर बढ़ना है, घटाना है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने बैकअप रख रखा है, विंडो ओपन करना, विंडो क्लोज करना, स्लॉट्स फ्री कर देना, फिर से स्लॉट्स को डिसेबल कर देना, तो जो भी तौर तरीके हैं जिसके थ्रू वी आर गोइंग टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द सबसिस्टम्स, उसकी मॉनिटरिंग भी कौन करता है? आपका सेंसर करता है। फिर पोजीशन ऑफ स्विचेस एंड एटीट्यूड, पोजीशन ऑफ switches and attitude, इसका भी जो काम है, स्विचेस का, हाइट का, एटीट्यूड के पोजीशनिंग जो भी है, ये भी कौन बताएगा? आपका टेलीमेट्री बताएगा। तो जनरली डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टिपिकली 100 number of sensors are required to monitor these data. Only few of the data I have shared, I have written here and I have discussed, but there are lot of data are there. So typically 100 number of sensors are required to monitor these data. When the satellite is in transfer orbit, the telemeter transmitter is connected to TWTA, traveling wave tube amplifier, in the satellite repeater. And we all know the telemetry data is digitized in nature and transmitted as frequency or phase shift keying, FSK or PSK, of a low power telemetry carrier using time division techniques. So this is the figure which I have drawn here. Here itself, this is the figure, shows the block diagram of a telemetry system. Dear students, to maintain a high carrier to noise ratio and narrow bandwidth, a low data rate is used
to allow the receiver at the earth station. The entire TDM frame can take several seconds to transmit thousands of bits of data. Dear students, this is the diagram for the telemetry system where the analog data is being converted into digital data, because we all know about the advantages for the digital signal comparably to the analog signals. The error is less, the things are easy. So that analog part is basically converted into digital through a bit of streams, और उसके लिए जो भी मेथड्स अडॉप्ट किए जाएं, तो वही यहाँ पे एनालॉग मक्स जो एनालॉग सिग्नल है उसको चेंज किया गया डिजिटल सिग्नल में. आफ्टर दैट सिग्नल इज मिक्सड एंड कोड कन्वर्टेड एंड पीएसके मॉड्यूलेशन टेक्निक के थ्रू फिर ट्रांसमिट किया गया. दिस इज द लॉजिक सर्किट, दिस इज द टाइमर दैट इज क्रिएटेड विद द फॉर्मेट सेक्शन, जहाँ पे फॉर्मेटिंग होगी, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे. एंड आफ्टर इट ऑल दैट इज कनेक्टेड विद दिस एनालॉग मार्क्स एंड दिस इज कनेक्टेड विद द डिजिटल मार्क्स. मैनी सिग्नल्स जो रिसीव होंगे उनको एक पार्ट में कन्वर्ट करके वापस यहाँ पे कोड कन्वर्जन के लिए भेज दिया जाएगा. एंड रिस्पेक्टिवली ऑल द थिंग्स आर यूज्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, this the controlling earth station uses a computer to monitor, store and decode the telemetry data so that the status of any system or sensor on the spacecraft can be determined. As I have told you, the function of telemetry system is to tell us the status and health of the satellite. And in the status we come to know pressure, temperature, velocity, all those things. That's why I have told 100 number of sensors are required. Generally satellite का जो status है that will be told by telemetry system. क्योंकि स्टेटस के अकॉर्डिंगली फिर हमने एक्शन लेना है. जैसे जैसे हम आप जब बाइक चलाते हैं तो बाइक में फ्यूल के जो होता है, फ्यूल में इंडिकेशन होता है फ्यूल का कि जब वो रेड लाइट या तो ब्लिंक करने लगे, या जो मीटर्स यूज़ किए गए हैं उसके थ्रू, जो भी जरिया हो उसके थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि क्या है स्टेटस फ्यूल का. रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, डेट मीन्स कि अब हमें फ्यूल भरवा लेना चाहिए. तो वो एक स्टेटस बता रहा है. टेलीमेट्री सिस्टम है एक तरह से कह सकते हैं. तो सेम काम वही स्टेटस बताने का कौन करता है? आपका टेलीमेट्री सिस्टम करता है. और जनरली अलार्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड इफ एनी पैरामीटर गोज आउटसाइड द अलाउेबल लिमिट्स. कोई फिक्स्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है, मैक्सिमम लिमिट हमने सेट कर रखी है. बियॉन्ड दैट अगर जाता है तो जनरली अलार्म सिस्टम भी यूज़ किया जाता है कि वो बीप की साउंड ब्लो होने लगेगी. फॉर बाई दैट वी कम टू नो कि दिस वैल्यूज इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, तो हम फिर उस हिसाब से उसका करेक्शन कर देंगे. सो दिस इज व्हाट ट्रैकिंग, सॉरी telemetry system. The next thing which we are going to cover is tracking or ranging. Tracking or ranging. Dear students, it determines the slant range for accurate determination of satellite orbit, and generally it can be done in two ways. By first is by transmitting a let me use page below that. By transmitting a command carrier modulated by
multiple tones from Earth station to a satellite. This is what tracking or ranging. That means we have to track our satellites regularly, regular interval of time. ट्रैकिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि सैटेलाइट हमारी है तो उसको ट्रैक हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, और भी करते ही हैं जनरली, लेकिन हमें तो रेगुलरली ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि हम रेगुलर ट्रैकिंग करके ही तो जान पाएंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ है, वो हमारा जो सैटेलाइट है वो कहाँ पे है। और रेंजिंग डेट मीन्स कि डिस्टेंस हमें पता करना है कि कितनी दूरी पे है वो। ऐसा तो नहीं कि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को छोड़ के वो ग्रेवियार्ड ऑर्बिट में चले जाने लगा, तो हमें वापस भी तो इंस्ट्रक्ट करके उसको बुलाना है कि भाई आप ऐसा है, जो आपको स्लॉट दिया गया है उसी स्लॉट में आप रहो, स्लॉट के बाहर ना जाओ आप, क्योंकि बाहर फिर से और है, नासा वासा के हैं सब वो सैटेलाइट पड़े हुए, उन सैटेलाइट से आपके बच के रहना है। तो ये तो वो देख के नहीं समझ पाएगा सैटेलाइट, हमें ही बताना पड़ेगा। और हम भी यहाँ से बैठे बैठे तो देख नहीं पा रहे हैं सैटेलाइट को विथ आवर नेकेड आई, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जहाँ से हम देख पा रहे हैं, तो हमें भी बताना पड़ेगा उनको। तो वही उनकी ट्रैकिंग ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती है सैटेलाइट की, उसके बाद से हम एक्शन ले पाते हैं। तो आई हैव टोल्ड कि बाय ट्रांसमिटिंग अ कमांड कैरियर मॉड्यूलेटेड बाय मल्टीपल टोन्स फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट, हम अर्थ स्टेशन से मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। एंड द कैरियर इज रिसीव्ड बाय द कमांड रिसीवर इन द सैटेलाइट। जो सैटेलाइट का कमांड रिसीवर है वो इस कैरियर को रिसीव करता है, जो मल्टीपल नंबर ऑफ मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल्स को हम भेज रहे हैं उन कैरियर सिग्नल्स को रिसीव करता है एंड demodulated and then goes to the telemetry or beacon transmitter for transmissions to the earth. Once TT-NC एंटीना जो है वो रिसीव करता है सैटेलाइट का इस मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल्स को, फिर उसको डीमॉड्यूलेट करता है, क्योंकि हम मॉड्यूलेट करके ही सिग्नल्स को भेजे हैं हमने, वो उसको डीमॉड्यूलेट करेगा। डीमॉड्यूलेट करने के बाद फर्दर वो समझता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव किया है वो हमारे लिए किस तरीके से है, हमने क्या करना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। आफ्टर इट ऑल वो रीट्रांसमिट कर देता है बैक टू द अर्थ स्टेशन। देख लो भाई, जो तुम जानना चाहते हो, जिसके लिए तुमने हमें सिग्नल दिया है वो ये ले लो, इन्फॉर्मेशन ले लो, मैं भेज रहा हूँ, अब तुम बताना मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। सो once the signal is retransmitted to the earth, there the phase difference of the received signal is measured with respect to the transmitted signal. अब अर्थ स्टेशन पे जो सिग्नल रिसीव हुआ है वहां पे हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। फेज डिफरेंस से हम पता करते हैं कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का फेज था वही रिसीव सिग्नल का फेज है, या देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड सिग्नल्स फेज। और आफ्टर इट ऑल फिर हम उसके हिसाब से फिर कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन sensors. These velocity and acceleration sensors can be used in the satellite to sense the change in the orbit. Can be used in the satellite. Used in the satellite to sense the change in the orbit. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको टेलीमेट्री वाले पार्ट में कि 100 नंबर ऑफ सेंसर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये सेंसर्स जो हैं आपके, इनमें से कहीं ना कहीं कुछ सेंसर वेलोसिटी के लिए होते हैं, कुछ एक्सेलरेशन के लिए भी होते हैं, कुछ टेम्परेचर के लिए होते हैं, कुछ ह्यूमिडिटी के लिए होते हैं, कुछ करंट वोल्टेज के लिए होते हैं, कुछ पावर सिस्टम्स के लिए होते हैं। मतलब जिस तरह के पैरामीटर्स
हम यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम वो सेंसर यूज़ करते हैं। तो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेंसर होता है, डेट कैन बी यूज्ड इन द सैटेलाइट टू सेंस द चेंज इन द ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट से चेंज होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के थ्रू वी कम टू नो। सो दिस डेटा कैन बी सेंड टू द अर्थ स्टेशन थ्रू टेलीमेट्री। तो ये सेंसर ने मॉनिटर किया इस डेटा को और टेलीमेट्री के थ्रू ट्रांसमिट हो गया अर्थ स्टेशन को, जहाँ से उसकी प्रोसेसिंग हुई, सिग्नल की प्रोसेसिंग हुई जो अर्थ स्टेशन के एंटीना ने रिसीव किया, एंड कमांड्स आर जनरेटेड एंड सेट टू द सैटेलाइट। जो इंफॉर्मेशन आई कंप्यूटर्स में, जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए गए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, वो उन वैल्यूज़ को करेक्ट किया गया और फिर दैट सिग्नल और कमांड और इंस्ट्रक्शन इज सेंट टू द सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट करेक्शन। और ऑर्बिट करेक्शन के लिए वापस हमने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू ट्रैक एन ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जनरली एक तरीका और है इनके अलावा रेंज पता करने का। जैसे कि रडार इंजीनियरिंग में होता था कि जैसे ये मान लीजिए आपका अर्थ है और यहाँ कहीं अर्थ स्टेशन है और ये आपकी कहीं पोजीशन है सैटेलाइट की। तो जनरली हम क्या करते थे कि यहाँ से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते थे। अब ये दूरी ले लेते थे हम r, डिस्टेंस हम ले लेते थे r। तो यहाँ पे ये सिग्नल जाता था टकरा के वापस अर्थ स्टेशन के एंटीना पे, जो एंटीना यहाँ पे यूज़ किए जाते थे, इस एंटीना पर रिसीव होता था। तो ये दूरी अगर वो r ले लिया और इस डिस्टेंस को भी हम r ले लिए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया सिग्नल के द्वारा, 2r डिस्टेंस कवर हो गया। दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे हम रेंज पता करते हैं, तो 2r हो गया। अब डिस्टेंस तो हमें पता, दिस इज व्हाट डिस्टेंस। हमें स्पीड पता है सिग्नल की, क्योंकि क्या है, लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये है। अब क्या है, इस वेलोसिटी से वेव्स जा रही है, अब वहां से टकरा के आ रही तो डिस्टेंस कवर कर रही है 2r। अब स्पीड ऑफ जो लाइट है वो ये है, डिस्टेंस ये है। तो अगर हमें टाइम पता हो तो वी कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। अब टाइम कैसे पता लगेगा, टाइम जैसे लेट सपोज यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, अब वापस हमने सिग्नल को क्या किया, रिसीव किया। तो हम टाइम तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब से सिग्नल का डिटेक्शन होने लगा, रिसेप्शन होने लगा, तो हमें टाइम पता लगा। तो वी ऑल नो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस लेट सपोज यहाँ पे हमने लग रही है 2r, स्पीड हमें c पता है, टाइम हमें t पता है, तो r अगर हम रखेंगे तो डेट विल बी ct/2। तो ये जो r है डियर स्टूडेंट्स, दिस विल टेल द रेंज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये हमें रेंज बताएगा। रेंज इक्वल्स टू क्या हम कह सकते हैं, ct/2, जिसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, this is all for telemetry, tracking and ranging. One of the subsystems remains, that is what command subsystem. We will go for the discussion in our next video. So thank you so much. I hope you will take care of yourself. Thank you, students.